हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में एक्सरसाइज को पढ़ना है। एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया था। आज प्रश्न नंबर 9 या प्रश्न संख्या 9 से आपको पढ़ना है। सीधी सी बात है, प्रश्न संख्या 9 अगर आप ध्यान से देखें अपने एक्सरसाइज एनसीईआरटी को खोल के, तो प्रश्न संख्या 9 में यह है कि ऊष्मा शोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। आप ध्यान से देखें तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को अभी मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा। अगर आप थोड़ा सा ऊष्माक्षेपी, जिसको आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक, यहां पे ऊष्मा का क्षेपण होगा। ऊष्मा का क्षेपण मीन्स ऊष्मा निर्मुक्त होगी या ऊष्मा निकलेगी। एक सिंपल एग्जाम्पल ये आपके सामने हमने लिखा है NaS, जिसको आप सोडियम सॉलिड कहते हैं, और ये आपके सामने हमने लिखा है आपका क्लोरीन, गैसीय क्लोरीन लिखा है। जब ये रिएक्शन करेंगे तो आपको NaCl, या जिसको आप ये कर लीजिए कि ठोस सोडियम क्लोराइड, और इसी क्रम में 411 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो आपका निर्मुक्त होगा। अर्थात आप देख लें आपको क्या मिला, एक लाइन का परिभाषा मिला। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या ऊष्मा निर्मुक्त होती है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी क्रम में आपके सामने हमने दूसरा, आपका इसी का दूसरा पार्ट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो यहाँ पर ऊष्मा शोषण, अर्थात ऊष्मा का शोषण होगा। मीन्स यहाँ पर उत्पाद के निर्माण में ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा। अर्थात आपके सामने एक सिंपल एग्जाम्पल है, ये आपका 2AgCl, जिसको आप कहते हैं ये सोडियम क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड है, सॉरी ये सिल्वर क्लोराइड है। और इस सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट, या जिसको आप अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा। नाउ यह 2Ag + Cl2 और -2 किलो कैलोरी। इसका मतलब एकदम क्लियर है, इसका मतलब एकदम साफ है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर उत्पाद के निर्माण में क्या हो रहा है? उत्पाद के निर्माण में यहाँ पर ऊर्जा अवशोषित होती है, या ऊर्जा का अवशोषण होता है, या ऊष्मा का अवशोषण होता है। अर्थात आपको परिभाषा ऊष्मा शोषी में क्या मिला? वे अभिक्रियाएं जिनमें
जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कैसे आप लिखेंगे? आप नहीं डालेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, आप सीधे तौर पे लिखेंगे अंडर ब्रैकेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ठोस सोडियम और गैसीय क्लोरीन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड ठोस का निर्माण करते हैं। इस ठोस सोडियम क्लोराइड के निर्माण में 411 किलो कैलोरी 411 किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उसी तरह से ऊष्माशोषी अभिक्रिया अंडर ब्रैकेट इंडोथर्मिक रिएक्शन आप लिखेंगे वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ठोस सिल्वर क्लोराइड को गर्म करते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यह सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। इस अभिक्रिया में क्यों किलो कैलोरी ऊष्मा का शोषण होता है। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का परिभाषा और उदाहरण मैंने दिया। इसी क्रम में प्रश्न नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगा। वो प्रश्न नंबर 10 क्या है? सीधी सी बात है, जो हम रिस्पिरेशन करते हैं या जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसका वर्णन करना है। सीधी सी बात है, श्वसन की अभिक्रिया में हम क्या करते हैं? C6H12O6 इसको आप लोग ग्लूकोज कहते हैं या जिसको आप लोग कहते हैं ये आपका ग्लूकोज है या हेक्सोज भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होता है, लेकिन ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। ये जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आपने जली विलयन किया, इस ग्लूकोज के विलयन जो है ग्लूकोज का विलयन Y के ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने के बाद 6CO2 गैस 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसी क्रम में आपका 6 मोल जल प्राप्त होता है तथा ऊष्मा या एनर्जी जो है या ऊर्जा जो है वो निर्मुक्त होती है। आप ध्यान से देखिए तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो लास्ट में हमने प्लस एनर्जी को लिखा है। इसका मतलब ही यही है कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा निर्मुक्त होती है या ऊर्जा या ऊष्मा उत्सर्जित होती है या जिसको आप कहते हैं इवॉल्व द एनर्जी या इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी और इवोल्यूशन ऑफ हीट और इवॉल्व इन हीट। मेरे कहने का सेंस है कि रिस्पिरेशन या श्वसन की क्रिया में ये रिएक्शन होता है। चूंकि इस रिएक्शन में एनर्जी का उत्सर्जन या ऊष्मा का उत्सर्जन या ऊर्जा का क्षेपण होता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इस आधार पर आप बोल सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे लिखेंगे उसको भी सुन लीजिए। आप लिखेंगे कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, पूर्ण विराम, फिर लिखेंगे श्वसन में होने वाली अभिक्रिया निम्नवत है। C6H12O6 ग्लूकोज अंडर ब्रैकेट एक्वस, क्योंकि ग्लूकोज का विलयन है। ये Y के ऑक्सीजन के साथ 6O2 गैस के साथ ऑक्सीकृत होता है तो 6CO2 गैस और 6H2O लिक्विड प्राप्त होता है प्लस एनर्जी। आप नीचे लिखेंगे उपरोक्त अभिक्रिया की क्रियाविधि से यह स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के पश्चात
या इस अभिक्रिया में उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊर्जा का उत्सर्जन भी हो रहा है, अतः यह एक ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी क्रम में अब आपका अगला ये तो प्रश्न नंबर आपका 10 था, लेकिन अब आपको क्वेश्चन 11 में पढ़ाने जा रहा हूं। क्वेश्चन 11 में सबसे पहले ये कहा गया है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। सीधी सी बात है, वियोजन अभिक्रिया का मतलब वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसका बेसिक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, ये आपके सामने 2H2 जिसको आप लोग जल कहते हैं। आप वाटर या जल को गर्म करेंगे, ये आपका ब्रेक हो जाएगा। किसमें ब्रेक होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये आपका जल इसमें वियोजित होता है। अभी भी मैंने कहा है वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, अभिकारक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है। इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल ये आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट। आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करिए तो ये इसमें टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अर्थात ये भी कौन सी क्रिया है, आप ध्यान से देखें तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया है, ये आपका डिसोसिएशन रिएक्शन है। सीधी सी बात है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन रिएक्शन? सिंपल सी बात है, आपका जनरल परिभाषा निकल के आया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक पदार्थ 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, वियोजन या डिसोसिएशन अभिक्रिया कहलाती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप क्वेश्चन पूछिएगा ग्रुप में, आपका उत्तर जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।